आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल लर्न विद अ स्माइल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस और क्लोज डाइस। ओपन डाइस क्लोज डाइस पढ़ने से पहले अगर आपने डाइस का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं किया है तो उसको जाकर के अवश्य देखें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कि ये वीडियो को जरूर शेयर करा करे, क्योंकि शेयर करने से ही विद्यार्थी को पता चल पाएगा कि कहीं डाइस का क्लास हो चुका है, हो रहा है। इससे पहले भी हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, इसके बाद क्लॉक पढ़ेंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर किया करें आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं डाइस का ओपन और क्लोज डाइस, ठीक है। चलिए ये देख पा रहे हैं आप, ये क्या है? आपका डाइस है। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ डाइस। डाइस में कितने फेसेस होते हैं? तो आप बोलेंगे 6। कितने होते हैं? 6। तो उसी फेसेस को मैं यहां पर खोल करके आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा आपका डाइस, आप देख पा रहे हैं इसमें जो 6 फेस है, इसमें ये अपवर्ड फेस है, ये बॉटम है यानी पेंदी, और ये राइट फेस, ये लेफ्ट फेस, और ये पीछे जो पीछे है, और ये फ्रंट फेस है, ठीक है, सामने वाला फेस। इसी से कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें जो 6 फेस है 1 2 3 4 5 6, ये राइट, ये लेफ्ट, ये फ्रंट, ये बैकवर्ड, और ये अप, और ये बॉटम, ठीक है। इसको मैं यहां पर खोल करके बस दिखा रहा हूं आप लोगों को कि जब इसको खोलूंगा तो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये मैं इस फेस को आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये सामने का फेस है। ये कौन सा फेस है? सामने का फेस। तो इसको मैं यहां पर हूबहू लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका सामने का फेस है, देखा आपने। और ये क्या ऊपर वाला फेस को, इसको मैं ऐसे करके उठाऊंगा, ये ऊपर वाला फेस को, तो इस पे ऐसे करके ये जो है, ये एजेस जो है, ये एज आप देख पा रहे हैं, ये एज है। इस एज पर ये उठ करके आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरह, ऐसा आएगा। ये आपका क्या हो गया? अपवर्ड फेस। तो ये अपवर्ड फेस हो गया, ये ऊपर वाला फेस हो गया आपका, ठीक है। और ये जो बनाया ये सामने का फेस है। ये क्या है? सामने का फेस है, सामने का फेस है, सामने का, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये सामने का फेस है, ये ऊपर। इसी तरह जब ये बॉटम में जो नीचे है, इसको मैं खोलूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये बॉटम में, ये सामने के फेस से यहां पर नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं? आप मेरा यहां पर बस एक ही लक्ष्य है कि आपको समझा पाना। तो ये कैसे आया? ये नीचे, यानी ये बॉटम का फेस है, बॉटम का, ये बॉटम का फेस है कि नहीं? ये सामने का फेस है, और यानी ये फ्रंट फेस है आपका। और आप देखेंगे ये जो दाया है, राइट फेस है, इसको मैं ये जो है आपका ये एज क्या है? आपका सामने का फेस है। सामने का फेस से ये एज पर जब इसको ऐसे करके खोला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका, ये आपका दायां फेस हो जाएगा, यानी ये आपका राइट फेस। इसी तरह जब आप ये लेफ्ट वाले फेस को इस एज से खोलेंगे तो ये लेफ्ट वाला फेस आपका इधर आ जाएगा, ये आपका बायां फेस हो जाएगा, लेफ्ट फेस। तो आप ये समझ गए कि ये डाइस कैसा खुला, ठीक है। ये डाइस ऐसे करके खुल करके यहां आया। इसमें जो ये सामने वाले फेस के जो 4 एज थे, ये नीचे वाला बॉटम का फेस यहां आ गया, इस वाले एज पर राइट वाला, इस वाले एज पर लेफ्ट वाला, और ये वाला एज पे ऊपर। बाकी एक फेस जो बचा वो कौन बचा? पीछे। ये पीछे वाला फेस है। ये क्या है? पीछे वाला फेस है। ये पीछे वाला फेस को हम कहां दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे इसमें, क्योंकि इसका जो 4 एज है, ये 4 एज से चारों, एक एज से बायां, एक एज से दायां, ऊपर नीचे सब जुड़ चुका है।
बाकी का जो एक फेस बचा वो बैकवर्ड फेस, इसको मैं इधर साइड में करके दिखा देता हूं, लिख देता हूं, ये आपका बैकवर्ड फेस है इधर, ठीक है, यहां पर, और यहां पर मैं लिख देता हूं ये बैकवर्ड फेस है, यानी पीछे का फेस है। कौन सा फेस है? पीछे का। अब ये जो आपका डाइस है, ये डाइस का यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब आप खोलेंगे तो ये हमेशा ऐसा ही आएगा, ये 5 फेस अपना पोजीशन चेंज नहीं करने वाला है। दायां हमेशा इधर ही रहेगा, बायां इधर ही रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। जस्ट आपको ये समझना है थोड़ा सा कि डाइस जब खुलता है तो कैसा दिखता है। बाकी का जो पीछे वाला फेस है, अब इसको मैं अलग अलग जगह जोड़ूंगा और देखो दिखाऊंगा कि कैसा आता है, ठीक है। अगर इस पीछे वाले फेस को मैंने यहां जोड़ दिया, यहां पर जोड़ दिया पीछे वाला फेस को, आप देख पा रहे हैं, यहां जोड़ा यानी पीछे वाले फेस को, तो ये डाइस का 1 2 3 4 5 6 सब दिखने लगा पीछे वाले। तो ये मेरा पोजीशन 1, यानी डाइस को जब खोलेंगे तो पोजीशन 1 P1, ठीक है। तो ये इसी फिगर में अब इसको पीछे वाले फेस को मैं यहां नहीं दिखा करके, अगर मैं इधर कहीं दिखाता, यहां पर कहीं दिखाता पीछे वाले फेस को, आप देख पाएंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा? पोजीशन 2 आएगा कि नहीं? ये आपका पोजीशन 2 आएगा। इसी तरह इस डाइस का ये पीछे वाला फेस को पहले मैंने यहां दिखाया बॉटम के साथ, फिर यहां पर दिखाया राइट वाले के साथ, इसी तरह लेफ्ट वाले के साथ भी जोड़ सकते थे, ऐसे करके लेफ्ट वाले के साथ भी जोड़ सकते थे। तो ये पीछे वाला फेस आपका अब यहां पर आया, तो ये आपका पोजीशन 3, यानी डाइस खुलेगा तो पोजीशन 1 ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है। लेकिन याद रहे, जब ऐसा दिखेगा तो ये दोनों फेस यहां थोड़ी ना होगा, वो मैं एक ही फिगर में आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब आपको पीछे वाला फेस को यहां जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 और 5 6, आप देख रहे हैं ये पांचों का पांचों फेस अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। बाकी अगर पीछे वाला फेस को अगर हम ऊपर जोड़ देंगे, यहां पर जोड़ देंगे, तो आप देखेंगे पीछे वाले फेस को यहां पर मैंने जोड़ दिया, यानी कि तो आपका डाइस इस तरह ये पोजीशन 4 आ जाएगा। तो P1 में मैंने कहा जोड़ा? बॉटम वाले के पास। P2 में कहा जोड़ा? राइट वाले फेस के पास। P3 में कहा जोड़ा? लेफ्ट वाले फेस के पास। और P4 में कहा जोड़ा? अपवर्ड फेस के पास। तो ये आपका डाइस हो गया, यानी कि when we open a dice then it seems like this, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। जब हम लोग डाइस को खोलते हैं, when we open a dice it may be like this, like this, like this और like this, चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग डाइस से रिलेटेड जो 6 से 7 टाइप्स के आपको डाइस जो दिए रहते हैं और कहा जाता है जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, चलिए उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है आपका ओपन डाइस और क्लोज डाइस का हम लोग 6 से 7 टाइप्स पढ़ेंगे कि आपको अगर ओपन डाइस दिया रहता है, अगर उसको क्लोज करना है तो कैसा दिखेगा, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे कि यहां पर पहला टाइप को मैंने बताया है, ये एक डाइस है जो कि खोल करके रखा गया है, यानी ये ओपन डाइस है। दिस इज ओपन डाइस and he is asking you a question, if this is open dice then what will be the correct answer of this, यानी जब इसको क्लोज करेंगे, when you will close this dice then how does it looks, A B C D कौन सा। इसी तरह ये दूसरा है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल को कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आप ये याद रखेंगे 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, क्योंकि 1 से सटा हुआ है 5 2 6, तो ये तो नहीं होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि आपको बताए थे ये क्या है आपका अपवर्ड फेस है, तो ये क्या है आपका बॉटम है ना, नीचे। ये क्या है आपका लेफ्ट, ये आपका है लेफ्ट, तो ये क्या है राइट, यानी 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। और ये क्या है, सामने का फेस है और इसको हम लोग नीचे, ये जो है साइड से इधर से हम लोग लाए थे, वही स्थिति है, यानी इसका अपोजिट क्या होगा। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि अगर इस टाइप का फिगर रहे तो 1 का अपोजिट क्या होगा, यहां से बोलेंगे 1 का अपोजिट होगा आपका, 1 का अपोजिट होगा 3, क्या होगा 3। इसी तरह 2 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो बोलेंगे 2 क्या है, सामने वाला फेस है और ये क्या है बॉटम वाला फेस है,
ये मैंने समझा दिया। 2 का अपोजिट क्या होगा 4, और ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका क्या है राइट हैंड है, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे का अपोजिट है, यानी 5 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों 6 होगा। क्या होगा 6। और आपको बढ़िया से पता है कि दो अपोजिट फेस में अगर 1 और 3 कभी डाइस में एक साथ नहीं दिख सकता है। अगर 1 ऊपर है तो 3 तो नीचे रहेगा ना। 5, 2 और 4 हमेशा एक साथ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो भी एक दूसरे का अपोजिट फेस है दोस्तों वो कभी भी एक साथ डाइस में नहीं दिख सकता है। डाइस में 1 के या तो आपको 1, 2, 5 दिखेगा या तो आपको 3, 4, 6 दिखेगा। 1 और 3 नहीं दिख सकता है, 2 और 4 नहीं दिख सकता है, 5 और 6 नहीं दिख सकता है। आप 3 ही फेस देख पाएंगे ना डाइस में, तो कौन सा देख पाएंगे, या तो इस साइड का देख पाएंगे या तो इस साइड का देख पाएंगे। तो जब आपको ऐसा टाइप का रहे तो इसका कौन सा अपोजिट किसका होता है ये मैंने बताया। चलिए क्वेश्चन है 1, अगर ये डाइस है, इसमें लिखा है A, B, E, F और C, D, तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा इसका आंसर। तो आप जानते हैं A का अपोजिट क्या होगा E होगा। क्या होगा, यहां से बोलेंगे A का अपोजिट होगा E। C का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, C का अपोजिट हो जाएगा आपका D। और B का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो B का अपोजिट हो जाएगा आपका F। होगा कि नहीं। अब देखिए जो भी, या तो आपको डाइस में A, C, B अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या तो डाइस में आपको A, C, B दिखेगा या तो डाइस में आपको E, D, F दिखेगा। जो भी डाइस में ऐसा दिखे उसको मार देना है। यहां क्या करना है, A, C, D दिखा, ये गलत हो गया। यहां क्या दिखा, A, B, E दिखा, A, B, E भी गलत हो गया। ये डाइस में A, C, B, तो यहां पे B, F, E, B, F, E ये भी गलत हो गया। A, C, B, तो A, C, B यही मेरा आंसर सही है। अब अगर इसको समझाऊंगा तो समय लगेगा, चलिए समझा देता हूं। देखिए A का अपोजिट क्या है, A का अपोजिट है E, ठीक है चलिए सही है। A का अपोजिट E है तो E इसमें नहीं दिख रहा है। B का अपोजिट क्या है F, तो B का अपोजिट F है, चलिए ठीक है। C का अपोजिट क्या है दोस्तों D, तो C और D एक साथ दिख गया ना। दो अपोजिट फेस कभी एक साथ दिखेगा नहीं दिखेगा। इसी तरह A का अपोजिट यहां पर क्या है दोस्तों E, तो A और E एक साथ दिख गया तो होगा नहीं होगा। इसी तरह B, F, E, तो यहां पर देखेंगे C का अपोजिट क्या है D, ठीक है। B का अपोजिट क्या है यहां से दोस्तों, B का अपोजिट क्या है F, B और F कभी एक साथ दिखेगा नहीं दिखेगा। इसी तरह A का अपोजिट क्या है E, तो A के साथ E नहीं दिख रहा है, चलिए सही है। C का अपोजिट क्या है दोस्तों D, तो C का अपोजिट D है तो C के साथ D नहीं दिख रहा है। देखिए C के साथ D दिख रहा है इसमें क्या नहीं। और B का अपोजिट क्या है दोस्तों F, तो F भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ B दिख रहा है। तो उतना नहीं करना है, सबका अपोजिट फाइंड कर लेना है और इसको देखना है इसमें क्या है, हमको A, C, B या तो E, D, F देखना है। समझ में आया दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगर इसमें क्या है कि बस इसको उठा के मैंने यहां ऊपर रख दिया और इसको उठा करके मैंने यहां रख दिया, तो इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है। 1 का अपोजिट वही होगा 3, 2 का अपोजिट वही होगा 4 और 5, ये जो 5 का अपोजिट, ये 5 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6। क्या हो जाएगा 6। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का अपोजिट हो जाएगा 3, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। अब याद रहे, सॉरी यहां लिखता, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 6, है ना। चलिए आप ये सवाल को करेंगे। A का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तुरंत बनाना है। A का अपोजिट क्या है B, तो इसका आंसर ढूंढना हम लोग को दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि D का अपोजिट क्या है E, A का अपोजिट क्या है दोस्तों B और C का अपोजिट क्या होगा F। तो यहां से आपको एक बार लिख लेना है, D का अपोजिट क्या है दोस्तों, D का अपोजिट है आपका, D का अपोजिट है E और A का अपोजिट क्या है B और C का अपोजिट क्या है F। तो आपको देखना है DAC कहां है या EBF कहां है, एक बार में DAC कहां है, DAC यही आंसर, यही मेरा आंसर हो गया। बाकी को नहीं देखना है क्योंकि A का अपोजिट क्या है, A का अपोजिट है B, तो A B एक साथ नहीं रह सकता है। रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है A B। इसी तरह आप देखेंगे D का अपोजिट क्या है, D का अपोजिट E है, तो D और E एक साथ नहीं रह सकता है, ये भी गलती हो गया। इसी तरह DCA यानी DCA
ये तो मेरा सही आंसर है। इसी तरह यहाँ CFE यानी C का उल्टा क्या है, F है, C का उल्टा F है, तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। ये मैंने टाइप 1 टाइप 2 बताया, इसी तरह टाइप 3 टाइप 4 बताना है। चलिए चलते हैं आगे। है आपका टाइप 3 और टाइप 4। कभी कभी डाइस आपको ऐसे दिया जाएगा और कभी कभी आपको डाइस ऐसे दिया रहेगा। आपको बोलेगा इसका आंसर क्या है, बस कॉन्सेप्ट बस एक ही है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज you cannot see the opposite face in once। ठीक है, आपको एक बार में अपोजिट फेस नहीं दिखेगा। ठीक है, आप जैसे कि अगर यहां पर आप देखेंगे, इसका अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट क्या है 3, 4 का अपोजिट क्या है दोस्तों 6, एंड 2 का अपोजिट क्या है 5, यानी 1 का अपोजिट है 3, यहां से 4 का अपोजिट क्या है दोस्तों 6 और 2 का अपोजिट क्या है 5। ये रूल आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये रूल आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे इसी तरह, तो ये क्रॉस का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा सर्कल, यानी क्रॉस और सर्कल आपका एक साथ नहीं दिख सकता है। यू कैन नॉट सी दिस क्रॉस एंड सर्कल इन वंस इन अ पिक्चर। यहां क्रॉस और सर्कल एक साथ दिख गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह आपका ये स्क्वायर और डॉलर एक दूसरे का अपोजिट है, तो स्क्वायर और डॉलर यहां पर एक साथ दिख गया तो ये भी आंसर मेरा गलत हो गया, क्योंकि यू बेटर नो यू कैन नॉट सी द अपोजिट फेस इन अ डाइस। 3 फेस में से यू कैन सी ओनली 3 फेसेस, सो यू कैन नॉट सी द अपोजिट डाइस, अपोजिट फेस ऑफ डाइस। ठीक है, एक साथ नहीं देख सकते हैं टुगेदर। इसी तरह आप देखेंगे ट्रायंगल का अपोजिट क्या है, ये आपका हस्क है, तो ट्रायंगल और हस्क एक साथ नहीं दिख सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगी हमारी बी। क्या हो जाएगी बी, तो आप बोलेंगे ये है आपका बी। तो यहां से देखेंगे आप कि ये क्रॉस का अपोजिट सर्कल है, तो सर्कल दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल का अपोजिट क्या है हस्क है, तो हस्क दिख रहा है नहीं दिख रहा है। स्क्वायर का अपोजिट क्या है डॉलर है, तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा मेरा बी। बहुत ही सिंपल है, बस अगर आपको पता रहना चाहिए। इसी तरह ये देखेंगे, ये क्या है, ये एक डाइस है जिसको कि खोल करके रखा गया है, और इसको जब क्लोज करेंगे तो कैसा दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ओपन डाइस, हाउ डज इट लुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सी 3 का अपोजिट क्या होता है, इसमें 4 होता है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 4। 1 का अपोजिट क्या होता है दोस्तों 2 होता है, तो यहां पर देखेंगे 1 का अपोजिट क्या होगा 2, और ये 5 का अपोजिट क्या होता है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। ये 5 का आपका अपोजिट होगा क्या, तो देखेंगे ये 5 का अपोजिट के लिए एक स्क्वायर बनाएंगे और इसको क्रॉस का निशान देंगे, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल है। तो यहां से कहीं से भी शुरू करेंगे, यहां से यहां से यहां से यहां से, या तो इसको क्लॉकवाइज में लेंगे या तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे। क्लॉकवाइज में मतलब दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामवर्त, किसी भी डायरेक्शन में। चलिए ए से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ए लिखे, तो इसके बाद क्या लिखेंगे बी, इसके बाद क्या लिखेंगे सी, इसके बाद क्या लिखेंगे डी। इसको ऐसे भी लिख सकते थे डी सी बी ए, इसको भी ऐसे भी लिख सकते थे ए डी सी बी। बस आपको यहां से ऐसे घुमाना है या ऐसे घुमाना है, बस याद रहे कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। डी और बी को एक साथ नहीं देख सकते हैं, डी और बी को आप एक साथ नहीं देख सकते हैं, ए और सी को एक साथ नहीं देख सकते हैं, याद रहे। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे, आप देखेंगे ये 4 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों 2 होगा कि नहीं होगा ना दोस्तों। तो देखेंगे 4 और 2 कहीं पर साथ में है, यहां पर है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए यहां से 1 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा, तो 1 और 3 कहीं साथ में है, देखिए तो नहीं है, 1 और 3 कहीं साथ में नहीं है। चलिए अब 5 का अपोजिट क्या होगा ए बी सी डी, है ना। तो 5 का अपोजिट ई दोनों कभी साथ में रह सकता है, नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि 2 अपोजिट फेस कभी डाइस में साथ में नहीं रह सकते हैं। चलिए यहां देखेंगे तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। इसी तरह यहां देखेंगे 5 का अपोजिट क्या है दोस्तों ए बी सी डी। अब चलिए सब सही है, अब देखेंगे, अब ए बी सी डी का लोकेशन देखेंगे सही है कि नहीं। तो सबसे पहले ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, या तो
एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। तो यहां से देखेंगे ए के बाद बी है, बी के बाद सी कहां है, यहां तो डी आ गया ना दोस्तों, तो ये भी मेरा गलत हो गया। अब यहां देखेंगे 1 का अपोजिट क्या है, 3 है। चलिए 3 यानी 3 है 1 नहीं है। फिर 4 का अपोजिट क्या है, 2 है, तो 2 है 4 नहीं है। और यहां पर ए बी सी डी सबका लोकेशन भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी। बहुत ही सिंपल है, इजी है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, समय इतना नहीं लगेगा सॉल्व करने पर। चलिए अब हम लोग 2 टाइप और बचा, उसको भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों आप देख पाएंगे ये 5 है और ये 6 है, ये आखिरी टाइप है, टाइप 5 और टाइप 6। इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसमें देखेंगे 1 का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, 6, 2 का अपोजिट क्या होता है, 5, और ये 3 का अपोजिट क्या होता है। तो इसको मैं यहां पर साइड में लिखता हूं, आप देखेंगे 1 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 6, 2 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 5, और ये 3 का अपोजिट क्या है, तो आप देखेंगे गौर से देखेंगे इसको, 3 का अपोजिट है ये प्लस और माइनस, क्या है दोस्तों, प्लस और माइनस। यहां मैंने लिखा प्लस और यहां लिखा माइनस, ठीक है। तो इन द सेम वे हियर a question is given for you and 4 options are given here, you have to choose the correct option of this question, okay। आप देखेंगे ए का अपोजिट क्या है दोस्तों, सी है, तो आप बोलेंगे ए और सी कभी साथ नहीं रह सकता है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया कि नहीं। इसी तरह डी का अपोजिट क्या है दोस्तों, ई है, तो आप बोलेंगे डी और ई एक साथ कभी नहीं रह सकता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फेसेस विच आर अपोजिट टू ईच अदर कैन नॉट बी टुगेदर इन अ डाइस, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब यहां बी का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, प्लस और माइनस, क्या होगा, बी का अपोजिट प्लस और माइनस, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे ए का अपोजिट क्या है दोस्तों, सी है, ठीक है, डी का अपोजिट क्या है, ई है, ठीक है, और ये प्लस और माइनस का अपोजिट क्या है, बी है। तो यहां एक गलती हो गया, हाँ ठीक है, ए का अपोजिट क्या है, सी है, तो ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया, ठीक है। अब यहां से देखेंगे ए का अपोजिट क्या है दोस्तों, सी है, तो यहां सिर्फ ए दिख रहा है। डी का अपोजिट क्या है दोस्तों, ई है, तो यहां सिर्फ डी दिख रहा है, और यहां प्लस माइनस का अपोजिट क्या है, बी है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आखिरी टाइप है, इसमें देखेंगे सब में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें कौन क्या है, ये सामने वाला फेस है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, और ये बैक, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 1 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 6 है, क्या है, 2 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 5 है, ठीक है। तो यहां पर मैं बना रहा हूं, 1 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 6 है, 2 का अपोजिट क्या है, 5 है, और ये माइनस और गुना, इसको देखिए कैसे बनाते हैं, ये पलट जाता है ऐसे, ये हो जाएगा आपका ये माइनस ऐसे, और ये गुना आपका ऐसे, ये आपका इसका उल्टा हो जाएगा। ऊपर से मैंने माइनस से शुरू की, तो नीचे से मैंने इक्वल से शुरू करने हैं, और यहां पर लिखेंगे इसका अपोजिट हो जाएगा, ये नहीं पलटता है, इक्वल और प्लस, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर ये तो माइनस और गुना का अपोजिट हो जाएगा इक्वल और प्लस, इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे वही क्वेश्चन है, स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा, सर्कल, देन स्क्वायर एंड सर्कल कैन नॉट बी टुगेदर इन अ डाइस, स्क्वायर एंड सर्कल कैन नॉट बी टुगेदर इन अ डाइस, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ट्रायंगल और स्टार एक दूसरे का क्या है दोस्तों, अपोजिट है, तो ट्रायंगल एंड स्टार कैन नॉट बी टुगेदर इन अ डाइस, ये भी गलत हो गया। और डी देखेंगे, यहां पर बोलेंगे माइनस और इनटू, माइनस, यहां एक बार लिखना था, नहीं ठीक है ये सही है। आप बोलेंगे ये स्क्वायर का अपोजिट क्या है, सर्कल, तो स्क्वायर का अपोजिट सर्कल, चलिए स्क्वायर है। ट्रायंगल का अपोजिट क्या है, स्टार, तो ट्रायंगल का अपोजिट स्टार, नहीं दिख रहा है, ठीक है सही है। ये माइनस, यहां क्या है, प्लस और इक्वल टू, प्लस और इक्वल टू का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस और इक्वल टू का उल्टा हो जाएगा, ऊपर से प्लस नहीं है तो नीचे से लेना, इनटू और माइनस होगा, क्या होगा, इनटू और माइनस, तो वो नहीं दिख रहा है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा।
अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है जो कि दिख गया है, ठीक है। माइनस और इनटू का उल्टा इक्वल टू और प्लस दोनों का भी एक साथ रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो दोस्तों आज का क्लास आपका खत्म होता है। आज मैंने डाइस को कंप्लीटली खत्म कर दिया। मैं बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। एक भी प्रश्न को, एक भी चीज ऐसा नहीं है जो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं और छोड़ देता हूं, ठीक है। इसलिए आप लोग हमको जरूर, हमारे मेहनत को जरूर सराहे। कम से कम इतना तो कर सकते हैं दोस्तों, शेयर कीजिए, इनको उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, आप उन तक पहुंचाइए। आप कुछ भी मत कीजिए, कम से कम शेयर कर दीजिए, जहां भी हो सके आपसे शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। अगला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को क्लॉक पढ़ाऊंगा। इसके बाद 5-6 चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग मैथ शुरू करेंगे। चलिए इसी के साथ ही आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।